तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं CSS आइकॉन्स की। तो अगर आपको अपने HTML पेज, वेब पेज में या फिर वेबसाइट में आइकॉन्स को ऐड करना है तो उनको कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे। तो इनको ऐड करने के लिए तीन तरीक़ों से हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तीन तरीके दिए हुए हैं। एक तो एप्सम वेबसाइट है, वहाँ से हमें लाइब्रेरी को उठाना पड़ेगा, लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि हम बूटस्ट्रैप आइकॉन का इस्तेमाल करें, और तीसरा तरीका है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं गूगल से, तो वो है गूगल आइकॉन्स। तो ये तीन तरीके हैं यहाँ पर दिए हुए हैं जिनके ज़रिए हम लोग आइकॉन्स अपने HTML पेज में ऐड कर सकते हैं। तो आइकॉन कैसे ऐड करते हैं, तो ये जो एप्सम फॉन्ट है, तो यहाँ पर इसके आइकॉन को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। और स्टार्ट फॉर फ्री इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर ईमेल देना पड़ेगा और उसके बाद सेंड किट कोड। तो ये जो है वेबसाइट आपको कोड सेंड करेगी। उसके बाद वो जो कोड रहेगा उसे आपको अपने HTML पेज के जो हेड सेक्शन है वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जैसा कि ये यहाँ पर ऐड कर रहा है। तो इसी टाइप का कोड होगा और इसी को आपके HTML पेज में आपको अपने हेड सेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद इस फॉन्ट से ये जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी से संबंधित जितने भी आइकॉन्स होते हैं उनसे संबंधित जो क्लास होंगे उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर आइकॉन ऐड करना चाहते हैं तो हर एक आइकॉन से संबंधित कोई ना कोई क्लास होगा, तो उसी क्लास को आपको ऐड करना पड़ेगा अपने एलिमेंट में। अब ये एलिमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो ये है कि आपको जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, तो इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो उतनी स्पेस घेरते हैं जितनी कि उसके कंटेंट को आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट लिखा। तो इनलाइन एलिमेंट जैसे कि आई टैग हो गया, इटैलिक वाला, और स्पैन एलिमेंट हो गया। तो इस टाइप के जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं तो इनमें हम इन्हीं के अंदर हम लोग आइकॉन ऐड करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं करते। जितना स्पेस उस आइकॉन को ज़रूरत पड़ती है उतना ही स्पेस ये एलिमेंट हमें देते हैं। तो यहाँ पर यही आई एलिमेंट यानी इटैलिक्स वाला जो एलिमेंट है ये इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर हम लोग उस क्लास को देते हैं जिस क्लास से संबंधित आइकॉन को हमें ऐड करना है। और ये क्लास कहाँ पे डिफ़ाइन है, ये जो आपकी लाइब्रेरी है जो यहाँ पर अटैच की गई है इसके अंदर। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका आउटपुट है। जैसे कि अगर हम लोग इसे रन कराते हैं तो आप देखेंगे आपने ये हेड सेक्शन में अटैच किया, ऐड किया। ये जो कोड आपको सेंड किया गया था एप्सम फॉन्ट, क्या कहते हैं इसको, fontepsum.com जो वेबसाइट है, इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने रजिस्टर किया होगा उसके बाद जो कोड आपको सेंड किया गया जिसे आपने HTML पेज के हेड सेक्शन में ऐड किया है, तो ये ऐड किया आपने। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस होंगे और हर एक क्लास किसी न किसी आइकॉन से संबंधित होगा। तो ये जो पहला क्लास आपको दिख रहा होगा तो ये इससे संबंधित है। दूसरा वाला जो हार्ट लिखा है वो इससे संबंधित है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 5 क्लासेस ऐड किए हैं, तो इसका मतलब आप 5 आइकॉन्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि आप अपने तरफ से स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके इनके साइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट साइज़ दिया है 24 पिक्सल, तो ये जो है इसकी साइज़ बढ़ गई। उसके बाद सेकंड वाले में ये क्लाउड पे ही आपने अप्लाई किया है फ़ॉन्ट साइज़ 36 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्लाउड हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप हार्ट दे देते हैं तो ये क्लाउड की जगह पे क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, जिसकी साइज़ कितनी हो जाएगी 36 पिक्सल। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर ये आ गया। और यही सेम तरीका है आपका बूटस्ट्रैप आइकॉन का भी है। तो बूटस्ट्रैप के जो आइकॉन होते हैं उसमें भी आपको ये जो लिंक है, इस टाइप का लिंक आपको ऐड करना पड़ेगा आपके हेड सेक्शन में। और इसमें भी आपको कोई डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जैसा कि ऊपर वाले में भी आपको किसी डाउनलोड या इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सिंपली आपको ये वाला इस टाइप का जो कोड आता है आपके ईमेल पर, उसी को आपको अपने हेड सेक्शन में, HTML पेज के हेड सेक्शन में ऐड करना होता है। इसी तरीके से सेम काम आप बूटस्ट्रैप में भी कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की जो ये जो लाइब्रेरी है, तो इस लाइब्रेरी से में जो बहुत सारे क्लासेस होंगे तो इस टाइप के क्लास आपको देखने को मिलेंगे। ये बूटस्ट्रैप के आइकॉन है। तो जैसे ये एक क्लास है और दूसरा क्लास ये है, तो ये दोनों क्लास एक पर्टिकुलर आइकॉन से संबंधित होते हैं। तो उस आइकॉन को अगर आपको ऐड करना है तो आपको ये क्लासेस देने पड़ेंगे। जैसे कि इनका आउटपुट देखिए, अगर ये
रिमूव वाला जो आइकॉन है ये, इसका क्लास है ये, इन दोनों का आपको देना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला क्लास मिलता है। और ये लाइक वाला सिंबल है तो आपको ये थम्स अप वाला जो है ये क्लासेस आपको देने पड़ेंगे। तो इस टाइप के आइकॉन आपको मिलते हैं बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी से, इससे। तो उसी तरीके से आप गूगल आइकॉन्स को भी देख सकते हैं। जैसे गूगल फॉन्ट को हम लोगों ने ऐड किया था, उसमें भी हम लोगों ने लाइब्रेरी ऐड की थी, तभी हम लोग पर्टिकुलर गूगल फॉन्ट को इस्तेमाल कर पा रहे थे। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, ये गूगल आइकॉन्स वाली जो लाइब्रेरी है, यानी कि जो एपीआई है, इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोग इस एपीआई से जुड़ा हुआ जो आइकॉन है उसका इस्तेमाल कर सकें, यानी इस लाइब्रेरी संबंधी जो आइकॉन है उसको इस्तेमाल कर सकें। बस इसका एक तरीका अलग है, इसमें आपको ये जो इनर HTML है, यानी जो कंटेंट वाली पोर्शन, वहाँ पर आपको उसका नाम लिखना पड़ता है। ये ऊपर वाले दोनों हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, तो इस टाइप में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लास भी आपको दिख रहा होगा, एक ही है। यहाँ पर इसको देख सकते हैं, क्लास एक ही क्लास है और इसमें आपको क्लाउड लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसी से आपको यहाँ पर ये क्लाउड मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मटेरियल आइकॉन्स, मटेरियल सबका क्लासेस सेम है, लेकिन यहाँ पर आप लिखते हैं उसी हिसाब से वही चीज़ यहाँ पे आती है। जैसे ये क्लाउड का सिंबल है, ये फेवरेट का सिंबल है, और उसके बाद ये जो आपका अटैचमेंट का सिंबल है, ये कंप्यूटर का सिंबल है, तो यहाँ पे कंप्यूटर लिखना पड़ रहा है। तो इसका जो तरीका है गूगल एपीआई का, आइकॉन वाले लाइब्रेरी यानी एपीआई का, तो इसका तरीका अलग है। तो इस टाइप में आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अंदर भी आप ये जो साइज़ है इनके, ये जो आइकॉन्स है इनके साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से। तो ये फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लास्ट में ये भी लगा हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंगल क्लास का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक। तो इसका तरीका थोड़ा सा बूटस्ट्रैप और फॉन्ट एप्सम से अलग है। तो ये तरीके हैं इसके। तो इस तरीके से तीनों लाइब्रेरी आपने देख ली किस तरीके से यहाँ पे ऐड की गई। तो हेड सेक्शन में तीनों को ऐड किया गया, बस अंतर ये है कि यहाँ पर लिंक एलिमेंट यानी टैग का इस्तेमाल किया गया हेड सेक्शन में। बूटस्ट्रैप वाली जो लाइब्रेरी उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर आपका जो हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर आपको उसका पूरा लिंक देना पड़ता है जिस लाइब्रेरी को आप ऐड करना चाहते हैं। तो बूटस्ट्रैप में भी यही है, और गूगल जो API था इसमें भी आपने हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर उस API एड्रेस को दिया है, आइकॉन वाला जो लाइब्रेरी उसको ऐड किया है, ठीक है। बस अंतर केवल इसमें पड़ा है फॉन्ट एप्सम वाले में, जिसमें आपने स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया है, ठीक। तो इसमें आपने src एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया और इसके अंदर आपने दिया है वैल्यू जिस लाइब्रेरी को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस ओरिजिन आपने एनोनिमस दिया है। तो बस यही थोड़ा सा अलग है फॉन्ट एप्सम वाली लाइब्रेरी, जिसको आपने स्क्रिप्ट टैग के जरिए ऐड किया है अपने हेड सेक्शन में। और तो सब नॉर्मल वैसे ही है, बस आपको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा क्लास किस आइकॉन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये सब है यहाँ पर। अगर आप अंदर थोड़ा सा और जाएंगे फॉन्ट एप्सम ट्यूटोरियल में, तो आपको यहाँ पर सब दिया हुआ है कि जैसे कि अगर आपको सॉलिड टाइप का लेना है, कोई चीज़ लेना है क्लाउड सॉलिड टाइप का, ठीक है। सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये जो S लिखा है ना, इसी का मतलब होता है कि सॉलिड टाइप का। अगर आप यहाँ पर R लिख देंगे तो वो रेगुलर टाइप का होता है, ठीक है, तो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये सॉलिड टाइप के दिख रहे हैं, सब भरे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप सपोज और कर दीजिए तो ये जो क्लाउड है आपका हल्का दिखेगा। अब तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा क्योंकि कलर उसका सेम हो गया, ठीक है। तो इसको यस कर देते हैं, लेकिन हम लोग इस हार्ट वाला जो है इसकी जगह पर R कर देते हैं। तो आप देखेंगे जो हार्ट वाला सिंबल है वो रेगुलर मोड में आ गया जैसा होता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा अगर आप इस एप्सम जो फॉन्ट ट्यूटोरियल है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा तरीका बताया गया कि जैसे इसका क्या मतलब होता है, ये सब है। जैसे ये सॉलिड है, ये नॉर्मल रेगुलर कलर है, इसके पहले ये सॉलिड है, तो ये सब कुछ है इसमें, देख सकते हैं आप इसको।